आज हम एक कहानी सुनेंगे चालाक बंदर की। सुंदरवन नाम का एक जंगल था। यह जंगल बहुत ही बड़ा था। इसमें सब जानवर पंछी रहते थे। इस जंगल के बीच में एक झील थी। ये झील बड़ी खतरनाक थी। यहाँ दिन भर तो कुछ घटना नहीं घटती थी, पर थोड़ा सा भी अंधेरा छाते ही ये झील खूनी झील बन जाती थी। उस दौरान जो भी जानवर इस झील पर पानी पीने आ जाता वो जिंदा वापस नहीं जाता। और आज तक किसी को इसके बारे में पता नहीं चला था। इसीलिए सब जानवर उस झील को खूनी झील कहते थे। यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर ने भी उस झील को खूनी झील घोषित कर दिया था। अब शाम को कोई भी उस झील की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उस जंगल में एक बंदर आ जाता है। उसकी मुलाकात एक खरगोश से होती है। खरगोश, बंदर भाई, कौन हो तुम? पहले तो कभी इस जंगल में तुम्हें नहीं देखा। बंदर, आज तक मैं चिड़ियाघर में कैद था। बड़ी मुश्किल से वहां से छुपकर यहाँ आया हूँ। क्या इस जंगल में मेरे रहने के लिए जगह है? खरगोश ने कहा, हाँ बंदर भाई, ये हम जैसे जानवरों का घर है, इंसानों का चिड़ियाघर नहीं। आओ, मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर करवाता हूँ, सारी जगह के बारे में बताता हूँ। जो जगह पसंद आए तुम वहीं पे रह जाना। और खरगोश बंदर को पूरा जंगल दिखाने ले चलता है। हाथी, जिराफ, हिरन सबके रहने की जगह दिखाते हैं और जंगल के राजा शेर की गुफा भी दिखाने ले चलता है। पर खरगोश वो खूनी झील के बारे में ना बताता है और ना ही उसे वो दिखाने ले जाता है। बंदर वहीं एक बरगद के पेड़ पर अपने रहने के लिए पसंद कर लेता है। एक दिन रात को बंदर पानी पीने के लिए खूनी झील के पास आता है और मन में सोचता है, वाह, इतनी सुंदर झील है, मुझे तो इसमें नहाने का मन कर रहा है, पर अभी तो पानी पीकर काम चला लेता हूँ। पर जैसे ही बंदर ने झील से पानी पीना शुरू किया तो उसने एक बड़ा मगरमच्छ अपनी तरफ आते देखा। बंदर तो वहां से दुम उठा के भागा और सामने उसे हिरन मिल गया। हिरन ने कहा, अरे बंदर भाई, इतने घबराए हुए क्यों हो? बंदर ने कहा, मुझे प्यास लगी थी तो मैं झील के पास पानी पीने गया था। हिरन ने कहा, झील से जिंदा वापस आ गए? बंदर ने कहा, क्या मतलब? हिरन ने कहा, तुम्हें नहीं पता, वो खूनी झील है। खरगोश ने तुम्हें नहीं बताया? हम में से कोई शाम को उस झील पर पानी पीने के लिए नहीं जाता है। बंदर ने कहा, वो झील खूनी नहीं है, उस झील में एक मगरमच्छ रहती है। आज तक तुम लोगों ने कभी नहीं देखी? हिरन ने कहा, नहीं, दिन में ऐसी घटनाएं नहीं होती है और रात को हम झील पे नहीं जाते। अगर ऐसा है तो तुम्हें ये बात जंगल के राजा शेर को बतानी चाहिए। पहले तो किसी ने बंदर की बात पर यकीन नहीं किया और सबने कहा, हमने तो कभी वहां मगरमच्छ नहीं देखा। बंदर ने कहा, तुम सब दिन में ही वहां जाते हो, रात को डर के मारे वहां नहीं जाते हो। मगरमच्छ पूरा दिन पानी में छुपा रहता है और रात का अंधेरा होते ही झील के पास पानी पीने आता है, उसे खा जाता है। और आप लोग समझते हो कि ये झील ही खूनी है, पर खूनी ये झील नहीं है, उसमें छिपा मगरमच्छ है। शेर ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच है तो क्या तुम हमें वो मगरमच्छ दिखा सकते हो? बंदर ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। आज शाम होते ही आप सब लोग पेड़ और पत्थर के पीछे छुप जाना और मगरमच्छ को देख लेना। और शाम होते ही सब जानवर झील के पास आ जाते हैं और सब जानवर पेड़ और पत्थर के पीछे छिपकर देखते हैं
बंदर झील के किनारे जाकर 2-3 बड़े बड़े पत्थर झील में फेंकता है और पानी की आवाज आती है। मगरमच्छ चुपचाप पानी के अंदर चलता शिकार करने के लिए आ जाता है, लेकिन पेड़ और पत्थर के पीछे छिपे जानवर को देख लेता है और पत्थर होने का नाटक करता है। बंदर ने कहा, देखो ये रहा मगरमच्छ। हाथी ने कहा, अरे ये मगरमच्छ नहीं है, ये तो पत्थर है, ये तो रात को भी दिखता है। बंदर ने सबको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात नहीं माना। फिर बंदर ने सबको यकीन दिलाने के लिए एक युक्ति बनाई और कहा, आप सबको अभी भी ऐसा लगता है ना कि ये मजबूत पत्थर है, तो फिर ठीक है। अगर ये पत्थर कहेगा कि मैं मजबूत पत्थर हूँ, तो मैं तैरता हुआ जाऊंगा और उस पत्थर के ऊपर गुलांटी मारूंगा। ये सुनकर मगरमच्छ के मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगा, चलो आज तो बंदर भाई का भोजन करने में बड़ा मजा आएगा। और वो बोलने लगा, मैं पत्थर हूँ, मैं पत्थर हूँ, मैं मजबूत पत्थर हूँ। बंदर ने कहा, सुना आप लोगों ने, ये कैसे आप सभी को बेवकूफ बनाता है, पत्थर भी कभी बोलता है क्या? और अब सबको बंदर की बात पर यकीन आ जाता है और सब लोग शेर की गुफा में मीटिंग के लिए इकट्ठा होते हैं। शेर ने कहा, बंदर भाई ठीक कहते हैं, ये मगरमच्छ जरूर कहीं से हमारी झील में आ गई है, पर अब क्या करें? धरती पे होता तो हम पंजा लड़ा लेते, पर पानी में हमारी शक्ति कम हो जाती है। और फिर शेर ने बंदर को कहा, बंदर भाई अब तुम ही कुछ युक्ति करके हमें इस मगरमच्छ से बचाओ। बंदर ने कहा, शेर राजा, मेरे पास एक ऐसी युक्ति है कि मगरमच्छ पानी में भी रहेगा और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाथी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? बंदर ने कहा, हो सकता है, बस आप लोग मुझे 2 रस्सी दे दो। हिरण ने कहा, आप रस्सी का क्या करोगे? बंदर ने कहा, मैं जब शहर के चिड़ियाघर में था तो वहाँ एक से एक तरीका देखा है जानवरों पे कब्जा करने का। हम भी मगरमच्छ पर कब्जा कर लेंगे। और बंदर को 2 रस्सी दी जाती है और बाद में सब जानवर रस्सी लेकर झील के किनारे आ पहुँचते हैं। मगरमच्छ सोचता है, अरे ये बंदर कल तक तो मुझे देखकर भाग जाता था और आज पानी पी रहा है। लगता है सब जानवरों की तरह ये भी मुझे पत्थर समझने लगा है। ऐसा सोचकर वो किनारे की तरफ आगे बढ़ता है और बंदर की बिछाई रस्सी में फंस जाता है। मगरमच्छ फंदे से निकलने के लिए बहुत तड़पता है, लेकिन वो नहीं निकल पाता है। बंदर ने कहा, मगरमच्छ तुम जितना चटपटाओगे उतना ही फंदा कसता जाएगा, और अगर तुम चुपचाप रहोगे तो फंदा नॉर्मल रहेगा। अब ना तुम इसमें से छूट सकते हो और ना ही इससे आगे बढ़ सकते हो। ये देखकर सब जानवर बहुत खुश हो गए और शेर ने बंदर को शाबाशी दी और कहा, वाह बंदर भाई, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, तुमने हम सबको मुश्किल में से निकाल दिया है। तो किड्स, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी अफवाह सुनकर हमें उस पे यकीन नहीं कर लेना चाहिए।